नमस्कार, मैं पूजा प्योर पटना में आपका स्वागत है। आज है 5 अप्रैल दिन रविवार। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। बिहार में राजगीर पटना ट्रेन हुई अब नियमित। पटना नगर निगम क्षेत्र में लगेंगी नई हाई मास्ट लाइट। पटना में रोजाना सिलेंडर सप्लाई ने बनाया रिकॉर्ड। मोकामा का नया गंगा रेल पुल जून में होगा शुरू। पटना में बनेगा मॉडर्न लैब, गुणवत्ता जांच होगी सख्त। चलिए अब बढ़ते हैं अब तक की 25 बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। बिहार में राजगीर पटना ट्रेन हुई अब नियमित। राजगीर पटना के बीच चलने वाली स्पेशल ट्रेन को इंडियन रेलवेज ने नियमित कर दिया है, जिससे यात्रियों को बड़ी राहत मिलेगी। रोजाना सफर करने वाले छात्रों, नौकरी पेशा लोगों और व्यापारियों को अब बेहतर समय और सीट सुविधा मिलेगी। दानापुर रेलवे डिवीजन ने इसका आधिकारिक आदेश जारी किया है और इस कदम से राजगीर आने वाले पर्यटकों की संख्या बढ़ेगी, जिससे स्थानीय पर्यटन और अर्थव्यवस्था को फायदा होगा। जू सफारी और नेचर सफारी जैसे आकर्षणों को भी बढ़ावा मिलेगा, खासकर गर्मी की छुट्टियों से पहले। बिहार के 264 निकायों में समिति चुनाव घोषित। बिहार के 264 शहरी निकायों, 19 नगर निगम सहित में सशक्त स्थायी समिति के चुनाव 15 से 20 अप्रैल के बीच होंगे। नामांकन, मतदान और मतगणना एक ही दिन में पूरी होगी और तुरंत शपथ भी दिलाई जाएगी। चुनाव वार्ड पार्षदों के गुप्त मतदान से डीएम की निगरानी में कराया जाएगा और हर व्यक्ति के लिए अलग मतदान होगा और पार्षद क्रमवार वोट डालेंगे। पूरी प्रक्रिया की वीडियोग्राफी की जाएगी और पहले मेयर व चेयरमैन चयन करते थे, लेकिन पारदर्शिता के लिए कानून में संशोधन कर अब पार्षदों द्वारा बहुमत से चुनाव का प्रावधान लागू किया गया है। पटना नगर निगम क्षेत्र में लगेंगी हाई मास्ट लाइट। पटना नगर निगम क्षेत्र में हुडको की सीएसआर पहल के तहत 35 हाई मास्ट लाइट लगाने के लिए 1.61 करोड़ रुपए का अनुदान स्वीकृत हुआ है। ये 12.5 मीटर ऊंची लाइटें शहर के 35 स्थानों पर लगाई जाएंगी, जिससे रोशनी की व्यवस्था बेहतर होगी और शहर अधिक सुरक्षित व आकर्षक बनेगा। इस परियोजना की अनुशंसा बांकीपुर के विधायक नितिन नवीन ने की थी। स्थानीय नागरिकों, सामाजिक संगठनों और जन प्रतिनिधियों ने उनके प्रयासों के लिए आभार जताया। लोगों का कहना है कि उनके नेतृत्व में क्षेत्र में लगातार विकास कार्य हो रहे हैं और जनसेवा उनकी प्राथमिकता रही है। दीघा गोलंबर के पास वेंडिंग जोन निर्माण हुआ शुरू। पटना में जेपी गंगा पथ के किनारे ठेला खोमचा दुकानदारों को व्यवस्थित करने के लिए नगर निगम ने दीघा गोलंबर के पास 55,000 वर्ग फीट क्षेत्र में वेंडिंग जोन का निर्माण शुरू किया है। यहाँ पार्किंग, शौचालय, पेयजल और हाई मास्ट लाइट जैसी सुविधाएं होंगी। निर्माण कार्य के तहत अभी भूमि समतलीकरण चल रहा है और 1-2 महीने में इसे पूरा करने का लक्ष्य है। वेंडरों को यहाँ शिफ्ट करने से यातायात जाम कम होगा। साथ ही 16 फीट चौड़ा फुट ओवर ब्रिज भी बनाया जाएगा। शहर में कुल 31 स्थानों पर वेंडिंग जोन विकसित करने की योजना बनाई गई है। पटना में शुरू होंगी 31 नई हाईटेक बसें। बिहार सरकार ने राज्य में यात्रा को आसान, सुरक्षित और आधुनिक बनाने के लिए 340 नई एसी, इलेक्ट्रिक और सीएनजी बसें चलाने का निर्णय लिया है। जून से पीपीपी मोड में इन बसों का परिचालन शुरू होगा, जिसमें पटना को सबसे अधिक 31 बसें मिलेंगी। बसों में बुजुर्ग, दिव्यांग और महिलाओं के लिए आरक्षित सीटें होंगी। यात्रियों को ऑनलाइन टिकट और मंथली पास की सुविधा भी दी जाएगी। डिजिटल डिस्प्ले से रूट और समय की जानकारी उपलब्ध होगी और इलेक्ट्रिक और सीएनजी बसों से प्रदूषण कम होगा और ट्रैफिक जाम में राहत मिलेगी, जिससे शहरों में सुगम और सुरक्षित यात्रा संभव होगी। बिहार में प्राइवेट स्कूल खोलना हुआ आसान। बिहार सरकार ने प्राइवेट स्कूल खोलने की प्रक्रिया को आसान बनाने का फैसला किया है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ावा देने के तहत भूमि और एनओसी नियमों में ढील दी जाएगी। अभी सीबीएसई के लिए 1 एकड़ और आईसीएसई के लिए 50 डिसमिल जमीन जरूरी है। साथ ही हर साल में एनओसी रिन्यूअल भी अनिवार्य है। नई नीति में इन शर्तों को सरल किया जाएगा और रिन्यूअल प्रक्रिया भी आसान या लंबी अवधि की हो सकती है। उद्योग विभाग को नोडल बनाया गया है और इससे निवेश बढ़ेगा, नए स्कूल खुलेंगे, शिक्षा के विकल्प बढ़ेंगे और रोजगार के अवसर भी पैदा होंगे। पटना में रोजाना सिलेंडर सप्लाई ने बनाया रिकॉर्ड। पटना जिले में एलपीजी सिलेंडरों की सप्लाई बुकिंग से अधिक हो रही है। जिलाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन एसएम ने बताया कि रोजाना 30 से 35,000 बुकिंग के मुकाबले 35 से 40,000 सिलेंडर वितरित किए जा रहे हैं। जिले में 136 गैस एजेंसियां और 16.65 लाख उपभोक्ता हैं। आईओसीएल, बीपीसीएल और एचपीसीएल के पास पर्याप्त स्टॉक उपलब्ध है। अब तक 12 लाख से अधिक बुकिंग हो चुकी है। प्रशासन ने यह स्पष्ट किया है कि उपभोक्ताओं को कोई समस्या नहीं है। लोगों से अपील की गई है कि पैनिक बुकिंग न करें, एजेंसियों पर भीड़ न लगाएं और घर से ही गैस बुक करें। गंगा पाथवे पर नया रैंप, ट्रैफिक होगा आसान। गायघाट के पास गंगा पाथवे पर 62 करोड़ रुपए की लागत से 375 मीटर लंबा डाउन रैंप तेजी से बनाया जा रहा है, जो अक्टूबर तक तैयार होगा। इससे यू टर्न की वजह से होने वाले जाम और सड़क हादसों से राहत मिलेगी। अभी लोगों को एक ही लेन से चढ़ना उतरना पड़ता है, जिससे परेशानी होती है।
नया रैंप बनने के बाद वाहन सीधे जेपी सेतु के नीचे से अशोक राजपथ की ओर जा सकेंगे। इससे पटना सिटी, कंगन घाट और दीदारगंज तक आवागमन आसान होगा। डाउन रैंप चालू होने पर मौजूदा यू टर्न बंद कर दिए जाएंगे। पटना जंक्शन पर मोबाइल चोर गिरोह का हुआ पर्दाफाश। पटना जंक्शन पर रेल पुलिस ने 24 घंटे के भीतर 3 चोरों को गिरफ्तार किया। ये चोर ट्रेनों और प्लेटफॉर्म पर यात्रियों की मोबाइल व सामान चोरी कर दूसरे लोगों को बेचते थे। पुलिस ने प्लेटफॉर्म 4 और 5 से 2 मोबाइल और 500 रुपए का नोट लगा पेपर का बंडल बरामद किया और ये कार्रवाई संदिग्ध गतिविधियों पर नजर रखते हुए जन विश्वास संकल्प हमारा अभियान के तहत की गई। पूछताछ के बाद तीनों आरोपियों को जेल भेज दिया गया। वहीं स्टेशन से 7200 लीटर विदेशी शराब भी बरामद हुई। हालांकि इस मामले में कोई गिरफ्तारी नहीं हुई। जाने आज कैसा रहेगा पटना के मौसम का मिजाज। पटना में आज भीषण गर्मी की संभावना जताई गई है। अधिकतम तापमान करीब 39.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है, जिससे तेज धूप और गर्म हवाओं ने लोगों की परेशानी बढ़ा दी है। दिन में लू जैसे हालात महसूस हो रहे हैं। हालांकि आज मौसम में बदलाव के संकेत भी है। मौसम विभाग के अनुसार आज तेज हवा के साथ बारिश और वज्रपात की संभावना है। कुछ इलाकों में बादल छा सकते हैं, जिससे तापमान में गिरावट शुरू हो सकती है और लोगों को गर्मी से राहत मिलने के आसार नजर आ रहे हैं। नई पहल से मजबूत होगी बच्चों की बुनियादी शिक्षा। बिहार के सरकारी स्कूलों में कमजोर बुनियादी पढ़ाई को सुधारने के लिए शिक्षा विभाग ने नई पहल शुरू की है और अब हर शनिवार शिक्षक क्लस्टर स्तर पर बैठक कर पढ़ाने के बेहतर तरीकों, अनुभवों और समस्याओं पर चर्चा करेंगे। ये 2 घंटे 15 मिनट की बैठक 3 चरणों में होगी, जिसमें शुरुआती कक्षा, विषय आधारित शिक्षण और लेसन प्लान पर फोकस रहेगा। विषयवार रोस्टर भी तय किया गया है और इस पहल का उद्देश्य बच्चों के सीखने के तरीके को समझकर शिक्षण को प्रभावी बनाना है, जिससे भाषा और गणित जैसी बुनियादी क्षमताओं में सुधार हो सके। पटना के पर्यटन स्थल में आज बात होगी शेरशाह सूरी मस्जिद की। पटना में स्थित शेरशाह सूरी मस्जिद बिहार की सबसे प्रसिद्ध ऐतिहासिक मस्जिदों में से एक है। इसका निर्माण 16वीं शताब्दी में अफगान शासक शेरशाह सूरी ने करवाया था। ये मस्जिद अपनी भव्य अफगानी वास्तुकला, ऊंचे गुंबद और मजबूत पत्थरों से बनी संरचना के लिए जानी जाती है। गंगा नदी के किनारे स्थित यह मस्जिद आज भी इतिहास और धार्मिक आस्था का महत्वपूर्ण केंद्र है। यहाँ पर्यटक और श्रद्धालु बड़ी संख्या में आते हैं, जो इसकी सुंदरता और ऐतिहासिक महत्व को करीब से देखते हैं। महावीर मंदिर में लगे 80 टन क्षमता वाले एसी। पटना के महावीर मंदिर में भीषण गर्मी को देखते हुए भक्तों की सुविधा के लिए राम दरबार में 80 टन क्षमता का हाईटेक सेंट्रलाइज्ड एसी लगाया गया है। ये एसी 3 दशाओं, मुख्य प्रवेश, सीढ़ियां और निकास से ठंडी हवा पूरे हॉल में समान रूप से पहुंचाता है। इससे दर्शन के दौरान भक्त गर्मी और पसीने से राहत पाएंगे और आराम से भक्ति में लीन रह सकेंगे। ये एसी लगभग 40 से 50 घरों के बराबर कूलिंग क्षमता रखता है और भारी भीड़ वाले मंदिर परिसर में भी ठंडक बनाए रखता है। ये दान में मिला सिस्टम लाखों रुपए का है और पुराने कूलर पंखों से बेहतर सुविधा प्रदान करता है। मोकामा का नया गंगा रेल पुल जून में होगा शुरू। मोकामा में गंगा नदी पर बन रहा नया डबल लाइन रेल पुल जून से चालू हो सकता है और ये पुल राजेंद्र पुल पर ट्रेनों के दबाव को कम करेगा और झाझा पटना रूट पर बिना रुके पैसेंजर और मालगाड़ियों को गुजरने की सुविधा देगा। पुल की खासियत रेल ओवर ब्रिज यानी कि ROR तकनीक है, जिससे मेन लाइन की ट्रेनों को रोकना नहीं पड़ेगा। पूर्व मध्य रेलवे के GM ने इसे उत्तर और दक्षिण बिहार के बीच रेल संपर्क में मजबूती वाला गेम चेंजर बताया। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन से झाझा तक 4थी रेल लाइन और कोइलवर में नया सोन नदी पुल भी प्रस्तावित है। बिहार बोर्ड इंटरमीडिएट आवेदन की अंतिम तारीख बढ़ी। बिहार बोर्ड ने इंटरमीडिएट वार्षिक विशेष और कंपार्टमेंटल परीक्षा 2026 के लिए ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि बढ़ाकर 6 अप्रैल कर दी है। इच्छुक छात्र छात्राएं संबंधित विद्यालयों के माध्यम से बोर्ड की वेबसाइट पर आवेदन कर सकते हैं। आवेदन प्रक्रिया पूरी तरह से ऑनलाइन होगी और निर्धारित शुल्क का भुगतान करना अनिवार्य है, जिसमें विभिन्न श्रेणियों के छात्रों के लिए अलग अलग शुल्क निर्धारित है। बोर्ड ने बताया कि इंटरमीडिएट वार्षिक विशेष परीक्षा 2026 अप्रैल के अंतिम सप्ताह या मई के पहले सप्ताह में आयोजित होने की संभावना है। ये कदम उन छात्रों के लिए मौका है जो परीक्षा से वंचित रह गए थे। गंगा में कूदे हाजीपुर युवक का शव हुआ बरामद। गांधी सेतु से गंगा नदी में कूदने वाले हाजीपुर निवासी गुड्डू कुमार का शव 24 घंटे की खोज के बाद SDRF ने पिलर नंबर 44 के पास बरामद किया। गुड्डू शुक्रवार को पटना की लाइब्रेरी पढ़ने गया था और पुल से कूदने से पहले परिवार को फोन पर आत्महत्या की धमकी भी दी थी। घटना की सूचना पर आलमगंज थाना और SDRF ने अभियान चलाया। परिजन ने सुसाइड का कारण नहीं बताया, लेकिन पुलिस पारिवारिक विवाद या फिर अन्य वजहों की जांच कर रही है। गुड्डू के भाई ने बताया कि वो नाश्ता करके लाइब्रेरी गया था। मामला आलमगंज पुलिस की जांच में है। पटना में बनेगा मॉडर्न लैब, गुणवत्ता जांच होगी सख्त।
बिहार शहरी आधारभूत संरचना विकास निगम लिमिटेड पटना में निर्माण कार्यों की गुणवत्ता सुधारने के लिए एक आधुनिक लैब स्थापित करेगा। प्रबंध निदेशक अनिमेश कुमार परासर ने बताया कि यह लैब नमामि गंगे समेत विभिन्न परियोजनाओं की जांच में सहायक होगी। मिशन प्रोजेक्ट कंप्लीशन के तहत 3 दिवसीय कार्यक्रम शुरू हुआ, जिसमें जलापूर्ति, ड्रेनेज, सड़क निर्माण और शहरी योजनाओं की समीक्षा की जा रही है। 38 जिलों के पदाधिकारी अपनी प्रगति और चुनौतियां प्रस्तुत करेंगे। निरीक्षण रिपोर्ट के आधार पर जिलों की रैंकिंग जारी होगी और बेहतर प्रदर्शन करने वालों को सम्मानित किया जाएगा। पटना के बासघाट शमशान में कैंटीन सेवा शुरू। पटना के बासघाट स्थित मॉडर्न शमशान घाट में अंतिम संस्कार से जुड़े लोगों की सुविधा के लिए व्यापक व्यवस्थाएं की जा रही है। यहाँ कैंटीन में पूरी, जलेबी, सब्जी, वेज थाली, रसगुल्ला, समोसा, चाय समेत 13 प्रकार के खाद्य पदार्थ निर्धारित दर पर मिलेंगे। बुडको द्वारा व्यवस्था सुनिश्चित की जा रही है और इसके साथ ही 45 प्रकार की अंत्येष्टि सामग्री एक ही स्थान पर उपलब्ध होगी। पारंपरिक दाह संस्कार के लिए सखुआ और आम की लकड़ी भी तय मात्रा व कीमत पर मिलेगी। 5 साल तक मेंटेनेंस की जिम्मेदारी एजेंसी के पास रहेगी। बिहार में खसरा रुबेला के 7 जिलों में अब भी खतरा। बिहार में खसरा रुबेला के मामले घटे हैं, लेकिन अब भी 7 जिलों में 11 केस मिले हैं। स्वास्थ्य विभाग ने इन जिलों को हाई प्रायोरिटी में रखते हुए संक्रमण रोकने के लिए विशेष टीकाकरण अभियान शुरू किया है। 2025 में 79 मामलों की तुलना में 2026 में कमी टीकाकरण की सफलता दर्शाती है। सरकार ने 95% MMR कवरेज और 0 केस का लक्ष्य रखा है। आशा और आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की जागरूकता से टीकाकरण बढ़ा है। छोटे बच्चों तक पहुंचने के लिए माइक्रो प्लानिंग और विशेष अभियान चलाए जा रहे हैं, ताकि सभी जिलों में संक्रमण खत्म किया जा सके।